शौकत साहब, सर एक तो ये कि IMF को जो ख़त लिखा गया वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो माली खुद मुख्तारी है उसके ऊपर आपने बहुत बड़ा हमला किया है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक आलमी इदारे को मुदाखलत की आप दावत दे रहे हैं। साथ में ये भी आप पे एतराज़ उठ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर हो गया। वो तो आपको कबूल है, आपके लोग वहाँ पर चले गए, वहाँ पर हल्फ भी ले रहे हैं, बट कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर आपको प्रॉब्लम है कि जब तक फैसला नहीं होता तो सदर पाकिस्तान इजलास नहीं बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक होता है आइन कानून की बात। यहाँ हर कोई आकर टीवी पे कहता है जी आइन और कानून। तो आइन और कानून क्या कहता है, जरा रिजर्व सीट्स के बारे में आप देख लें। ये जो यहाँ आकर जो आर्टिकल 104 का इन्होंने जिक्र किया, 104 में क्या है, आप 51 जो है 51(6), 51(6) और फिर DE जो उसकी शक है उसमें देख लें। ये जो अभी तक लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा था कि जी देखें जो पार्लिमानी पार्टी होती है तो उसको जो है ना रिजर्व सीट दी जाती है, लेकिन इस तरह नहीं है। आइन में क्लियर कट लिखा है पॉलिटिकल पार्टी। ये जरा 51(6) जरा देख लेना, DE इसकी शक है उसमें देख ले, उसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं, उसमें है पॉलिटिकल पार्टी। तो मेरे भाई ये तो 2019 में अगर आपको याद है शाहजीगुल का इलेक्शन हुआ था, उसने 3 सीटें ली थी, वो फिर बाप पार्टी में शामिल हुए। यही इलेक्शन कमीशन था, इन्होंने खत लिखा इनको कि जी आपने रिजर्व सीट क्या आप आपके हकदार हैं, आप बताएं कि आप अपना नाम दे के आप रिजर्व सीट्स आपको दे दी जाए। तो हम कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना, या ये जो हमने पार्टी ज्वाइन की सुन्नी सर वो नुकता उठा रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो एक नशिस्त भी नहीं जीती, ना सूबाई असम्बली में ना कौमी में। वो जमात तो पार्लियामान में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको कैसे दे दी जाए? देखिए मेरी बात सुने ना, जीती है नहीं जीती है, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है? आइन हम सब के लिए है ना। तो आइन कानून में कहाँ लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी तो बनती है जब सीटें जीत के आप जाएंगे तो पार्लिमानी पार्टी बनती है ना। पार्लियामान के अंदर जब सीटें जीत के जाएंगी तो पार्लिमानी है तो पॉलिटिकल पार्टी। तो या तो ये कानून से ये आइन जो ये शेख है फिर ये निकाल दें, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अगर ये इतना आसान होता ना, जो हम टॉक शो में आके कह देते हैं ये देखें जी ये तो वैसे ही ड्रामा कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन आज तक फैसला कर चुका होता। इतना आसान नहीं है, इसलिए तो उन्होंने सारी पार्टियों को नोटिस किया था। बदकिस्मती है कि वो पार्टियां अब सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए अब वो आइन कानून उसको एक तरफ रख के हर कोई डिमांड करे जी मुझे दे दें सीटें। ये कोई खैरात तो नहीं है ना कि आपको दे दें। अवाम ने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, और उस मैंडेट के तहत हमारी जो मखसूस सीटें हमारा हक बनता है। तो क्यों पंजाब में इन्होंने असेंबली इजलास बुला लिया? बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर, हम तो कहते हैं गैर कानूनी है, लेकिन अपनी आवाज तो हम उठाएंगे। अब कोई माने या ना माने, सदर मुमलिकत को टारगेट किया हुआ है जी जियाला इसलिए असेंबली इजलास नहीं बुला रहा है। स्पीकर जो इजलास बुला रहा है वो कहाँ है आइन में? आप बताएं मुझे। ये जिस आइन को कोट कर रहे हैं उसमें तो रूटीन का इजलास होता है जिसमें रिक्वेजिशन करते हैं मेंबरान असेंबली। तो मेंबरान ने तो ओथ ही नहीं लिया है कहाँ? कौमी असेंबली कहाँ पे रिक्वेजिशन किया स्पीकर इजलास बुला? प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया सर, प्राइम मिनिस्टर ने लॉ मिनिस्ट्री की उन्होंने लेके एडवाइस, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, अरकान ने नहीं बुलाया। नहीं किया है, सदर मुमलिकत ने एतराज किया है कि ये आपका पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे बताएंगे कभी ऐसा हो? नहीं मुझे बताएं इलेक्शन कल का इजलास तो वजीर आजम ने बुलाया, वजीर आजम ने। लेकिन शौकत साहब, अगर यही एतराज आपके तो आज आपके लोग खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी ना जाते। आप कहते कि जब तक आप यहाँ पे, वहाँ पे भी तो गवर्नर ने समन किया है, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, बट आप चले गए, आपने वहाँ पे हल्फ भी ले लिया। उसमें मैं आपको बताऊं कि देखें, सदर को हमने तो नहीं कहा कि आप इजलास ना बुलाएं, हमने तो नहीं कहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सदर ने ये कहा है कि आप मुकम्मल कर ले तो मुकम्मल करके दे देना। वो तो सदर ने एतराज किया, यहाँ गवर्नर ने तो नहीं किया है। गवर्नर ना, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो अगर आप जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, इस वक्त मुल्क की मुश्किलात में अगर आप कहते हैं कि मुश्किलात को हल करें, तो इस तरह मुश्किलात हल करेंगे, पार्टी को दीवार के साथ लगाएं आप। यानी आवाम की राय को भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और वो अगर उनको मैंडेट मिला है तो आप जो मैंडेट आपने चोरी करना था वो तो चोरी कर लिया, जो रह गया उसमें भी आप जो है ना चाकू मार रहे हैं। ये तो नामंजूर है ना सर, इस तरह कैसे होगा? हम तो देखो अपने पार्लिमानी उसमें गए, हमने कहा हुकूमत नहीं चाहिए, हम हुकूमत नहीं ले रहे हैं वफाक में, हम असेंबली में जाके अपने बात करना चाहते हैं। आप असेंबली में भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल सदारती इलेक्शन होगा, सेनेट का इलेक्शन होगा, आप हमें हमारी अपनी सीटों से आप महरूम कर रहे हैं। तो ये किस तरफ आप जमहूरियत को आगे परवान चढ़ा रहे हैं? फिर किस तरफ हमसे
तवक्को कर रहे हैं कि हम आपके साथ ताउन करें। इस तरह तो नहीं चलेगा ना सर। अगर आप जमहूरियत मजबूत करना चाहते हैं, मईशत को मजबूत करना चाहते हैं, तो पहले सियासी इस्तेकाम लेकर आए। IMF को हमने क्या कहा? IMF ने हमसे गारंटी मांगी थी